मैं उतलाऊंगा। आपने मेरा माइक जनगणना हो रहा है 9 बजे। अच्छा अच्छा ठीक है 10 बजे आऊंगा। जनगणना शुरू है? बिल्कुल शुरू है 15 तारीख से। 15 तारीख से है ना? बिल्कुल शुरू चालू है जनगणना। बिल्कुल। तो मुझे दिखाइए कि कहाँ पे लिख के आपको बीओ साहब दिए हैं कि जब मर्जी आके आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अरे कुछ मालूम नहीं होता है। मालूम नहीं है मुझे, मालूम नहीं है। आप बताइए ना मुझे। लेटर क्यों दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाओगे आप? क्यों नहीं दिखाओगे? ये गांव के आदमी ऐसे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आप गरीब यानी चोर है, दलाल है। वहाँ से मीडिया वाला चोर है, मीडिया वाला चोर है। आप यहाँ पे कमी नहीं है। कौन जानता है? कौन जानता है? कौन जानता है? सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है। आप यहाँ पे शिक्षिका बोले 7 बजे आएंगे, आप कितने बजे आए हैं? ऐसे गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे को ऐसे पढ़ाओगे आप? गरीब के बच्चे ऊपर से माइक पकड़ लिया। हेलो एक सेकेंड लेके नहीं आता कहीं पे भी। आप डिसाइड नहीं करते हो टाइम। अच्छा मेरा सरकार ड्यूटी करती है। पहले आप सुन। हाँ बताइए, आप बताइए। मेरा ड्यूटी पहले माइक छोड़िए मेरा। अरे आप माइक कैसे पकड़ लिए? माइक कैसे आप यहाँ आए कैसे? पहले मेरा माइक छोड़िए, मेरा माइक छोड़िए, मेरा माइक छोड़िए, माइक छोड़िए। आपको किसने अधिकार दिया माइक पकड़ने का? उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिए। आने का अधिकार किसने दिया? ये सर एक तो 7 बजे टाइम है, 7 बजे टाइम है और छुट्टी होने का 11:30 बजे बच्चों को खिचड़ी खिलाते हैं। अच्छा, और प्रेयर करने का टाइम? देखिए ना, पर देखिए पहले बच्चा का। बच्चा कैसे, जब आप टाइम पे नहीं हो तो बच्चे कैसे आएंगे? आप कहाँ पे लिखा हुआ है कि हेडमास्टर ना है? आप क्या है? हम है बस शिक्षक है। हम शिक्षक है तो शिक्षक क्या टाइम पे नहीं आएंगे? तो आपने कहा कि 7 बजे टाइम है आने का, 7 बजे आते हैं। दोस्तों, मैं सुनील यादव और स्कूल ऑपरेशन में फिर एक स्कूल की व्यवस्था दिखाने आया हूँ। और स्कूल का नाम देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मृत्युजापुर पूर्वी अंचल, जंदाहा, जिला वैशाली। और महपूरा पंचायत में पड़ता है मृत्युजापुर गांव, उसी में ये स्कूल है। और स्कूल आप देख सकते हैं, एक भी कमरा नहीं खुला। कमरा कैसे खुलेगा? यहाँ का जो टीचर है, शिक्षक है, वो नहीं आया। और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, गूगल टाइम। रोशन जी थोड़ा टाइम दिखाइए। 6:41 6:40 दिखाइए, कैमरामैन थोड़ा दिखाइए। 6:40 हो चुका है, लेकिन एक भी अभी शिक्षक नहीं आए हैं। और जब शिक्षक नहीं आएंगे तो बच्चे कैसे आएंगे? यही है, यहाँ के वीओ साहब हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि यही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था? आप बताइए, आप कभी संज्ञान लेते हैं ऐसे स्कूलों के? अभी कोई शिक्षक नहीं आया है और हम यहाँ पे रुकेंगे अभी। और कौन कौन शिक्षक कितने बजे आते हैं वो मैं आपको बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। 3-4 ही बच्चे अभी आए हैं। और बच्चे से पूछते हैं कि जो यहाँ के जो मास्टर जी हैं, शिक्षक हैं, वो टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं। दिखाना जरा कैमरामैन, कुछ बच्चे खड़े हैं। भगो इन्हें मास्टर जी कितने बजे आते हैं? 8 बजे, 8:30 बजे। 8 साढ़े 8 बजे। तो फिर क्लास कब लगता है? 9 बजे। अब बताइए, मैं झूठ बोलूँगा? मेरा टाइम तो झूठ नहीं बोलेगा। अब बच्चे जो बोल रहे हैं, कहावत है कि बच्चे सच्चे होते हैं। और अभी तक वो, अब आप देख ही सकते हैं कि अभी तक कोई शिक्षक नहीं आया। अब बच्चों का कहना है कि 8 बजे आते हैं। और एक ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं। आप इसी गाँव के हैं सर जी? जी, हम तो इसी गांव के, लेकिन अभी तक स्कूल कहाँ खुला हुआ है। तो आप सब कभी शिक्षक को आप पूछते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं कि टाइम पे खोलिए? क्योंकि हम लोग सबके बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग के पास टाइम नहीं मिलता है, इसलिए नहीं पूछते हैं। गांव से आते जाते तो रहते हैं, रास्ते से आते जाते हैं। तो कभी देखें कि टाइम पे आते थे? पहले आते थे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। अच्छा, ग्रामीण का कहना है कि अभी टाइम पे वो नहीं आते हैं। लेकिन जब तक शिक्षक यहाँ पे नहीं आते हैं, जब तक हम कहीं हिलने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं। और जितने टीचर हैं यहाँ पे, शिक्षक हैं, उनका हर एक टाइम और टेबल मैं आपको दिखाऊंगा। शिक्षक आए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या टाइम है स्कूल के आने का शिक्षक का, और कितने बजे क्लास लगेगा, कितने बजे प्रेयर होगा। और टाइम देखिएगा, टाइम क्या हुआ है। यार रोशन जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है, ज़रा टाइम बताना। हाँ मैडम जी थोड़ा रुकिएगा, मैडम जी रुकिएगा 1 मिनट। आप शिक्षक हैं, क्या टाइम हुआ है आपके मोबाइल में? मैं तो देख चुका, आप अपने घड़ी में दिखाइए क्या टाइम हुआ है। 7 बजे टाइम है। 7 बजे टाइम है जी। 7 बजे टाइम है। और छुट्टी होने का? 11:30 बजे बच्चों को खिचड़ी खिलाते हैं। अच्छा, और प्रेयर करने का टाइम? देखिए ना, पर देखिए पहले बच्चा का। बच्चा कैसे, जब आप टाइम पे नहीं हो तो बच्चे कैसे आएंगे? आप कहाँ पे लिखा हुआ है कि हेडमास्टर ना है? आप क्या है? हम है बस शिक्षक है। हम शिक्षक है तो शिक्षक क्या टाइम पे नहीं आएंगे? तो आपने कहा कि 7 बजे टाइम है आने का, 7 बजे आते हैं, 7 बजे। अब बताइए बीओ साहब, और यानी 6:30 बजे का टाइम है और शिक्षिका बोल रही हैं कि हम 7 बजे आते ही हैं। अब बताइए, इससे मालूम पड़ता है कि शिक्षा व्यवस्था क्या है और कैसी होगी। जब शिक्षक यहाँ के टाइम पे नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अब बताइए,
मैं बीओ साहब से पूछना चाहता हूं कि यही है आपका काम? ऐसे स्कूल को संज्ञान लीजिए और जो यहाँ के शिक्षक हैं उनको देखिए, इस मामले को देखिए। बस आप शिक्षा व्यवस्था के बारे में कागजी भी बोल देते हैं कि ठीक हो गया, ठीक हो गया। कहाँ ठीक हो गया? जब हमारे गरीब के बच्चे छोटे छोटे अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनका कैसे नींव तैयार होगा? और शिक्षिका से पूछ रहे तो शिक्षक कह रहे हम तो 7 बजे। एक शिक्षक आए हैं और टाइम देख सकते हैं। टाइम क्या हुआ है रोशन जी? टाइम बताइए, टाइम बताइए। 7:16, 7:16। और इन शिक्षक से पूछते हैं आखिर इतना टाइम पे कैसे आ गए आज? कैसे हो गया? टाइम पर आता हूँ, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। वो मैं तो पूछूंगा अभी, और पूछा भी हूँ मैं। आपके एक शिक्षक भी आई हैं, शिक्षिका आई हैं। हम लोग जो है टाइम आज पर इतना रोजाना आते हैं, आज ही लेट हो गए? नहीं, मैं जैसे इसी टाइम से आता हूँ। बच्चा लोग को भी जैसे चूँकि ठंडा, जैसे बच्चा लोग जो है थोड़ा सा कम ही आता है। अब गेहूँ कटने तो का बच्चे कम आने का वजह? गेहूँ कटने का समय है ना। कोई नहीं, निकालेंगे। कहाँ से आते हैं आप? कहाँ से? नहीं, कहाँ से आते हैं? कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोल दीजिए। कहाँ से आते हैं आप? जंदाहा से आता हूँ। जंदाहा किस जगह से? मैं जंदाहा मुनेश्वर सिंह चौक के पास। अच्छा, तो आप बताइए लेट होने का कारण। लेट 6:30 बजे टाइम है, लेकिन जैसे प्रायः बच्चे लोग लेट से ही आते हैं। और अभी जैसे मेरा जनगणना ड्यूटी भी है, अच्छा, तो थोड़ा सा अपना 1-2 आदमी से, हाँ, तो 1-2 आदमी से मिलते हुए भी आया हूँ। और हम लोग को जैसे परमिशन है कि किसी भी टाइम में जाके हाजिरी आप बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जो जाति जनगणना में जिनके ड्यूटी लगे उनको ये अधिकार मिला है कि किसी भी टाइम। सर जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना में उनकी ड्यूटी लगी है, और ऊपर से शायद ये कह रहे हैं कि शिक्षा अधिकारी कभी भी आके वो ड्यूटी पे यहाँ पे रजिस्टर में हस्ताक्षर करके अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और जैसा ये स्टेटमेंट दिए हैं, बोले हैं, मैं आपको बताऊँगा। और बीओ साहब से अभी कुछ देर पहले मैं बात करूँगा। और कुछ शिक्षक, यहाँ पर कितने शिक्षक हैं? यहाँ पर 6 टीचर हैं अभी सर कह रहे हैं कि 6, हाँ लगा दीजिए। 6 शिक्षक हैं, जिसमें से एक शिक्षिका आई हैं और एक शिक्षक आए हैं। आगे कितने शिक्षक कितने बजे आते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता रहूँगा, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे मैं जाऊँगा नहीं। और प्रेयर का टाइम हो चुका है। प्रेयर का टाइम क्या, क्लास लगने का टाइम हो चुका है। और अभी शिक्षक कितना टाइम पे आते हैं मैं आपको अभी बताऊँगा। और उसके लिए यानी कि बच्चों को प्रेयर के लिए यहाँ पे खड़ा किया गया। आप देख सकते हैं कितने बच्चे हैं। मेरे ख्याल से 20 बच्चे भी नहीं होंगे। अब आप ये सोचेंगे 20 बच्चे नहीं हैं, घर वाले नहीं भेजते, क्या है, भेजेंगे कहाँ से? जब यहाँ के शिक्षक टाइम पे नहीं आएंगे तो बच्चे आएंगे कैसे? बस क्या करते हैं बच्चे, क्या करेंगे? बच्चे को तो थोड़ा आज़ादी चाहिए। शिक्षक टाइम पे नहीं आते हैं, ना ही उनके अभिभावक को बुला के बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को टाइम पे भेजोगे तभी हम बच्चे को पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा कितने बच्चे हैं आगे। फिर अभी शिक्षक हैं वो अभी आए नहीं हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और जब तक शिक्षक नहीं आएंगे मैं यहीं पर हूँ। और कितने बजे शिक्षक यहाँ के आते हैं उनसे हम बात करें। एक और शिक्षक आए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो उनका जो टाइम है, क्या टाइम है स्कूल आने का। सर से पूछते हैं क्या टाइम है आने का। और अभी मैं कुछ देर पहले दिखाया हूँ स्कूल खुलने से लेके प्रेयर तक क्या कारण है। और एक शिक्षक आए हैं, ये शायद तीसरे शिक्षक हैं, 2 पहले आ चुके हैं। सर ये क्या टाइम है स्कूल आने का? आप कौन हैं? मैं राष्ट्रीय मीडिया से सुनील। आपके पास परमिशन है इस विद्यालय में एक आने मिनट, का? मेरा माइक छोड़िए। माइक आपको किसने हक दिया है कि माइक पकड़ने का? आपको किसने हक दिया यहाँ आने का? ये माइक ऑन चले, माइक छीनने का किसको आपको हक? चालू रखिए, लाइव रखिए। ठीक है, तो माइक छोड़िए मेरा। आप माइक छोड़िए ना इसको। किसी भी स्कूल में आप पहले मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। आप मेरी जगह पे आए तो मेरा माइक छोड़िए। आप माइक कैसे पकड़ लिए? माइक कैसे पकड़ लिए? आप कैसे आए यहाँ? मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। कैसे आ सकते हैं? आप संविधान पढ़े हैं ना? आ सकते हैं। हाँ, संविधान पढ़े हैं ना? माइक आप क्यों पकड़े? बीओ का परमिशन चाहिए। किससे लूं? बीओ से लूं? हाँ। रिपोर्टर कहाँ पे आपके पास है जो हम आपके कैंपस? हाँ, नोटिस दिखाइए। हाँ, पहले आप आए यहाँ माइक छोड़िए, माइक छोड़िए। आप टाइम पे नहीं आ रहे हैं, ऊपर से माइक पकड़ लिए। हेलो, एक सेकेंड लेके नहीं आता कहीं पे। आप डिसाइड नहीं करते हो टाइम। अच्छा, मेरा सरकार ड्यूटी करती है। पहले आप सुनो। हाँ, बताइए, आप बताइए। मेरा पहले माइक छोड़िए मेरा। अरे आप माइक कैसे पकड़ लिए? माइक कैसे आप यहाँ आए कैसे? पहले मेरा माइक छोड़िए, मेरा माइक छोड़िए, मेरा माइक छोड़िए, माइक छोड़िए। आपको किसने अधिकार दिया माइक पकड़ने का? उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिए। यहाँ आने का अधिकार किसने दिया? ये इस एक तो 19 में है हम, ठीक है। एक क्या है कि संविधान हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय मीडिया रजिस्टर्ड हैं? हाँ जी, हाँ। दिखाइए रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए, नंबर दिखाइए। उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। आपको कहाँ से सर, यानी कि बीओ आपने कहा, बीओ साहब ने ये कहा है कि बीओ का परमिशन अच्छा, यानी कि आप मनमानी स्कूल में करेंगे, मनमानी स्कूल में करेंगे, आप हमसे ऑर्डर लेंगे? परमिशन चाहिए। अच्छा, ऑर्डर हमें लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा आपको। आप हमें रोकेंगे? आप हमें रोकेंगे? रोकेंगे। कहाँ से ऑर्डर आया? आपको कहाँ से? भारत के सभी नागरिक को स्वतंत्र है। यहाँ पे गरीब के बच्चे बीओ साहब, गरीब के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और सर जी हमसे पूछ रहे हैं कि ऑर्डर लाइए।
ठीक है, आप हमें दिखाइए ना। रिपोर्टर को कहीं पे जाएगा ऑर्डर लेके, आप अपना मनमाही करेंगे कैंपस में, स्कूल में, अब बच्चे क्या होगा? नहीं, टाइम होता है। ठीक है, आप हमें दिखाइए, कह दें ऑर्डर लेके आइए। कौन पत्रकार ऑर्डर लेके जाता है? कौन पत्रकार ऑर्डर लेके जाता है यहाँ पे बताने के लिए? टाइम दिखाइए, क्या टाइम हुआ है? पत्रकार यहाँ पे ऑर्डर लेके आएगा। आपके पास बीईओ का ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर होना चाहिए। आप यहाँ नहीं आ सकते। कहाँ पे लिखा है? कौन से संविधान में लिखा है? संविधान में आप संविधान सर्कुलर निकला हुआ है। कहाँ? तो आप दिखाइए ना, आप दिखाइए मुझे, आप हाँ दिखाइए, आपको अभी दिखाना पड़ेगा। और हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हम आपको दिखाएंगे, हमारा अधिकार है, हम दिखा रहे, आप दिखाइए, हम दिखा रहे, दिखा निकालिए। है, दलाल है। कहाँ से? मीडिया वाला चोर है, मीडिया वाला चोर है। आप यहाँ पे कमी नहीं है। कौन जानता है? कौन जानता है? कौन जानता है? सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है। आप यहाँ पे शिक्षिका बोले 7 बजे आएंगे, आप कितने बजे आए हैं? ऐसे गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे को ऐसे पढ़ाओगे आप? गरीब के बच्चे का उतलाऊंगा मैं, उतलाऊंगा। आपने मेरा माइक जनगणना हो रहा है 9 बजे। अच्छा ठीक है, 10 बजे जनगणना शुरू है? बिल्कुल शुरू है 15 तारीख से। 15 तारीख से है ना? बिल्कुल शुरू चालू है जनगणना। बिल्कुल। तो मुझे दिखाइए कि कहाँ पे लिख के आपको बीओ साहब दिए हैं कि जब मर्जी आके आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अरे कुछ मालूम नहीं होता है। मालूम नहीं है मुझे, मालूम नहीं है, आप बताइए ना मुझे। लेटर क्यों दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाओगे आप? क्यों नहीं दिखाओगे? ये गांव के आदमी ऐसे ही गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आप गरीब यानी गांव के शिक्षा समिति होता है। हाँ जी, हम उनको लेटर दिखाएंगे, तुमको क्यों दिखलाएं? हमें क्यों नहीं दिखाओगे आप? क्यों दिखाएं तुमको? हमारे क्या गांव के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? विद्यालय के कौन? विद्यालय के कौन हो? मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हो हूँ, आप? भारत का नागरिक हूँ मैं। दिखाइए, कैमरा से दिखाइए। दिखाइए, पहले दिखाइए। अब पहले मेरा कैमरे पे दिखाने दीजिए। आप नहीं पकड़ सकते। दिखाइए। आप मेरा कैमरा पकड़े हैं ना? हाँ बिल्कुल हाँ, पकड़े ठीक है, हैं। ठीक है। और जरूरत दिखाइए। अगर आपने नहीं दिखाया मुझको, हाँ देख लीजिए BEO का आपको। लेटर हाँ नहीं आने के लिए आदेश नहीं हाँ 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 छीन ठीक के है, रख भी लेंगे। हाँ ठीक है, आप छीनिए, ये रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, दिखाओ इनको, सर जी को दिखाओ। ठीक है सर, आप मुझे ऑर्डर दिखाइए। क्या कौशल बाबू, यहाँ आने के लिए जो परमिशन चाहिए वही हमको दिखाएंगे ना? नोटिस दिखाइए। हाँ परमिशन चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, BEO आप का परमिशन आप हमें ऑर्डर दिखाइए कि बीओ साहब कौन से लेटर में आदेश दिए हैं कि कोई भी मीडिया कर्मी स्कूल के कैंपस में नहीं जा सकता है। आप हमें दिखा दीजिए, आप दिखाइए। कर्मी स्कूल के नहीं आप जब तक नहीं दिखाएंगे, आप हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया, भारत सरकार ने हमें दिया है, अधिकार दिया है, आपको दिया है ना, बीओ साहब ने आदेश दिया, आप हमें दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे। दिखाइए, नहीं दिखाइए, परेशान हो, दिखाइए। में रखा हुआ हमने आपको 2 मिनट के अंदर दिखा दिया, आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ तो मोबाइल क्या आपके पास है? मोबाइल आपके पास नहीं है? बिल्कुल दिखलाएंगे। ये देखिए, हमने दिखा दिया, इनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल निकालिए, आप दिखाइए, मोबाइल दिखाइए। हाँ ठीक है, बंद करो। हाँ दिखाइए। शिक्षक साथियों को ये कहना, हाँ जरूर। ऐसे शिक्षक की गुंडागर्दी बताइए। 8 बजे आते हैं, हमारा माइक पकड़ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर हम पूछने वाले कौन है? भारत के नागरिक है, स्वतंत्र है हमें बोलने के लिए। अगर किसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाई नहीं किया जाता है, अब बताइए, अगर इस छोटे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे टाइम पे आके और हमसे पूछते हैं कि आप कौन होते हो, बताइए। पत्रकार एक कहीं पे भी जाएगा तो किससे ऑर्डर लेके जाएगा, बताइए? और टाइम पे नहीं आएंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। मेरा माइक पकड़ रहे हैं, कहते हैं बीओ साहब ने ऑर्डर दिया है। बच्चे की संख्या देख चुके हैं ना, किसी स्कूल में ताला नहीं लगा हुआ है, एक भी आपके दरवाजे में ताला नहीं लगा हुआ है, और कोई सामान अगर चोरी करके ले जाते तो इसके जिम्मेवार कौन है? क्यों आप ताला लगेगा? मेरे पास प्रूफ रिकॉर्डिंग है, लगा होना चाहिए तब लगता है। रिकॉर्डिंग है। नहीं, आप कुंडी ऐसे खोल के चले जाएंगे, अगर रात को भगवान न करे अगर कुछ घटना हो गया तो? ताला विद्यालय में नहीं लगता है। नहीं लगा हुआ था, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरे पास है सर प्रूफ। आप